हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के स्टडी में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइस, कल आपका जो है बीएड एंट्रेंस का एग्जाम है, तो उससे रिलेटेड आपके लिए जो जीके की एक जो बेहतरीन क्लास लेके आए हैं आपके लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे और 100% यहाँ से आपको जो है सिलेक्शन जो है क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये लेकर मान के चलिए कि आज आपके लिए जो है मैं ये सुबह के टाइम अभी आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, शाम के टाइम फिर से आपको वीडियो अपलोड करूंगा, और कल आप जो है उसमें जो दो वीडियो होगी, रिवीजन क्लासेस वीडियो होगी, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो अंतिम टाइम में जो रिवीजन कर लेगा उसकी जो है बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो है क्लियर कर लेगा। ठीक है, तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन हमारे पास जो है जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाकर अकबर की मदद की थी? तो कौन सा राजा था? तो गुलेर रियासत के राजा ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे किसने की था? गुलेर रियासत के राजा ने। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मनाली में जो स्थित पर्वतारोहण संस्थान है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1961 में स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो महाराजा रणजीत सिंह ने जो है संसार चंद में जो है संसार चंद से कांगड़ा किला जो है कब प्राप्त किया था? तो कब किया था प्राप्त? 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? सुगौली की संधि हुई थी, याद रखेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाला राजा सुशर्मा जो है हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। वह राजवंश जो है किस नाम से अभिज्ञात है? तो वो राजवंश जो कटोच राजवंश के नाम से अभिज्ञात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश की लोकसभा के प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो लोकसभा की पहली सदस्य कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, गिरी नदी जो किस पहाड़ी से निकलती है? तो गिरी नदी जो कुप्पर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, याद रखेंगे गिरी नदी जो किस पहाड़ी से निकलती है? कुप्पर पहाड़ी से निकलती है। कल आपका जो है एचपी टीजीटी जो उसमें एग्जाम हुआ था मेडिकल वालों का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सिरमौर के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन सी ऐसी नदी है जो दो भागों में विभाजित करती है? तो सिरमौर के, तो उसका राइट आंसर जो है गिरी नदी होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे नदियों से क्वेश्चन जरूर बनेगा। हिमाचल विकास कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी? तो पंडित सुखराम ने जो है हिमाचल विकास कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, और ऐसे पूछे कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो इसको भी याद रखेंगे, ए हो ह्यूम ने की थी। ठीक, किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी, याद रखेंगे। कब की थी? 1885 ईस्वी में की थी। ठीक है, कब की थी? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार थे, उनकी मृत्यु जो कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु जो 2 मई 1981 को हुई थी और 4 अगस्त 1906 को जो है जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिलासपुर का आखिरी राजा और पहला मुख्य आयुक्त कौन था? तो बिलासपुर का पहला राजा और मुख्य आयुक्त कौन था? तो राजा आनंद चंद इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, साच पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साच पास जो दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हिमाचल प्रदेश के पहले राष्ट्रपति जिन्हें पुलिस पदक विजेता जो कौन है? तो पहले पुलिस पदक विजेता जो श्री गंगवीर सिंह इसका राइट आंसर होगा। किरात राजा व आर्य राजा के बीच 40 वर्षों तक युद्ध चलने का वर्णन जो किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पुराना ग्रंथ यानी ऋग्वेद में ये बताया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन थे? चिरंजी लाल वर्मा, याद रखेंगे। राज्यसभा सदस्य पूछे जाए तो चिरंजी लाल वर्मा है। 1957 में जो गठित हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 1957 में गठित हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो है ठाकुर करम सिंह को चुना गया है। दुलिंग सोलंगदांग और गंबर जो है किसकी सहायक नदी है? तो दुलिंग सोलंगदांग और जो गंबर जो खड़े हैं किसकी सहायक नदी है? तो ये सतलुज नदी की सहायक नदी है। बुरान नृत्य जो मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है? बुरान नृत्य जो है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो है नाइक्रोम से बनाई जाती है। याद रखेंगे, हीटर होता है उसमें कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? जो तार बनी होती है, तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। कांच क्या है? कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जो एक अतिशीतित द्रव है। याद रखेंगे कैसा द्रव है? अतिशीतित द्रव है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो बोलते हैं उसको। ठीक है, बोन मैरो में होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लगभग जो 120 दिन होता है। ठीक है, स्प्रिंग को जो है आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रतन बल कहलाता है। उसको क्या बोले? याद रखेंगे, प्रतन बल कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र अगर आपसे जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े होते हैं या 46 होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दुगने होते हैं, 23 दूना 46 होते हैं। किस वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वृक्ष की आयु आप सभी को पता है कि जो वृक्ष काटते हैं जब, तो उसके जो वल्ले बने होते हैं यानी कि गोले बने होते हैं, तो उनको गिनकर जो है वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है।
पित्तल कौन से दो धातुओं से मिश्रण होता है? तो पित्तल जो है तांबा और जस्ता की धातुओं से बनता है। इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। पिताजी, पिताजी से याद रखेंगे, पिताजी। ठीक है, तो पी से बन गया पित्तल, तो पित्तल से बन गया, त से बन गया तांबा और जी से बन गया जिंक। ठीक है, याद रखेंगे, जी से बन गया जस्ता। तो ऐसे याद आपको हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी आपको सभी को पता है, जांग में होती है। कौन सी होती है? फीमर हड्डी होती है। कल भी मैंने बताया था आपको। तो सबसे छोटी हड्डी तो कान में पाई जाती है, उसको बोलते हैं स्टेपीज। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछे तो शुक्र है। ठीक है, और पृथ्वी की जुड़ी हुई बहन कौन सी है? तो पृथ्वी की जुड़ी हुई बहन भी शुक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला ये यंत्र क्या कहलाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को डायनामो कहते हैं। पायरियर रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरियर रोग जो है मसूड़ों को यानी कि दांत को जो प्रभावित करता है। ठीक है, याद रखें, किसको प्रभावित करता है? दांतों को प्रभावित करता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और सी का जो है इसमें आपका वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकते हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड सी का याद रखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? विटामिन सी को आपको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ई को क्या बोलते हैं? कैल्सीफिरॉल। ठीक है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में जो एसिटम कहते हैं। ठीक है, लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? सिरका को एसिटम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लकवा रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? लकवा रोग जो विटामिन बी7 की कमी से होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसका वैज्ञानिक नाम मैं भूल रहा हूँ, अगर मेरे को याद आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? सूर्य में सबसे अधिक गैस होती है हाइड्रोजन। याद रखेंगे, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा गैस होती है। ठीक है, लगभग जो कितने परसेंट होती है? तो लगभग जो ये 71% गैस होती है हाइड्रोजन। और सूर्य का जो तापमान कितना होता है? तो बाहरी कक्षा का तापमान कितना है? लगभग जो है कितना होता है? बाहरी कक्षा का तापमान लगभग जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो किसमें जो परमाणु का निर्माण होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणु का निर्माण होता है। चंद्रा ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है? चंद्रा ग्लेशियर से जो है किस नदी को पानी मिलता है? तो चंद्रा नदी को मिलता है। ठीक है, याद रखिए, चंद्रा नदी से। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, चंद्रा और भागा नदी, चंद्रा व भागा नदी कहाँ पे आपस में मिलती है? तो तांडी नामक स्थान पे मिलती है। तांडी नामक स्थान पे मिलती है। और किस जलधारा का निर्माण करती है? तो चेनाब जलधारा का निर्माण करती है। याद रखेंगे। द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, केलोंग की महिला हिमनद जिसे कहते हैं, तो लाहौल स्पीति जिला में किस स्थान पर है? तो कल भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, टेट में क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसको याद कर ले। तो लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है किसे कहते हैं? तो केलोंग को कहते हैं। केलोंग में जो है, केलोंग से दिखाई देता है। ठीक है, याद रखेंगे, लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर है, कहाँ पे पाया जाता है? ये लाहौल स्पीति में पाया जाता है। और इसकी हाइट कितनी है? तो समुद्र तल से इसकी हाइट है लगभग जो 6061 मीटर, लगभग जो 6061 मीटर इसकी हाइट है। मोहनजोदड़ो को सिंध भाषा में क्या कहा अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध भाषा में जो मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला। और आप मेरे को बताएंगे कि रोहतांग को क्या कहा जाता है? रोहतांग को, रोहतांग, सॉरी क्या हो रहा है ये, रोहतांग को क्या कहा जाता है? रोहतांग को भी जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो बारडोली साइकिल का नेतृत्व किस किया गया है था? तो बारडोली सत्याग्रह, सत्याग्रह होना था। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था 1982 में, सॉरी 1928 में। बस्ती में गर्मी प्राय कहाँ से आती है? तो विकिरण से आती है। ठीक है, याद रखेंगे, विकिरणों से आती है। याद रखेंगे। एडम्स का पुल जो है, एडम्स का पुल जो है किन दो देशों के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, जो है भारत और श्रीलंका के बीच। अगर आपसे पूछा कि पाक स्ट्रेट कहाँ पे? पाक स्ट्रेट पूछा आपसे, पाक जल संधि, तो ये भी जो है ये पाक जल संधि पूछा आपसे, तो पाक जल संधि कहाँ पे है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। महावीर स्वामी के आदर्शों का मूलतः क्या कहा गया था? तो महावीर स्वामी के आदर्शों के मूलतः को क्या कहा गया था? तो नील ग्रंथ कहा गया है। क्या कहा गया है? नील ग्रंथ। ठीक है, देवभूमि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसकी हत्या कब और की गई थी? तो वसुदेव जो है देवभूमि शुंग वंश का अंतिम शासक था, और इसकी हत्या जो इनकी हत्या जो 73 ईस्वी पूर्व में कर दी गई थी। किस ट्रेन को हॉस्पिटल ऑन व्हील कहा जाता है? तो लाइफलाइन एक्सप्रेस को जो है कहा जाता है। ठीक है, लाइफलाइन एक्सप्रेस को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस किस में बात का वाचरा कौन था? कब हुआ था ये? तो ये 1999 में हुआ था। याद रखेंगे कब हुआ था? 1999 में। और उस टाइम जो कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे उस टाइम। ठीक है, याद रखेंगे। जैकावाड़ी परियोजना जो किस नदी पे बनाई गई है? तो गोदावरी नदी पे बनाई गई है। याद रखेंगे। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था।
विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल देश में स्थित है और इसको जो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहां पे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और जो माउंट एवरेस्ट की जो पहले वहां पे कौन सा सागर हुआ करता था? तो तैतीस नामक सागर हुआ करता था, तैतीस। और उसके जो निर्माण कैसे हुआ था? प्लेटोनिक टेक्टोनिक के जो एक प्रक्रिया द्वारा जो है वहां पे जो है ये इस पर्वत का निर्माण हुआ है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, ईरान की राजधानी कहाँ पे स्थित है? तो ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में इंद्र अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो रूस के साथ किया गया था भारत इंद्र अभियान। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो ग्रीनलैंड है। ठीक है, कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है। इराक की राजधानी का नाम क्या है? इराक की राजधानी का नाम जो है बगदाद है। ठीक है, सवाना घास का मैदान जो है किस महाद्वीप में है? तो घास का मैदान आपसे जरूर पूछा जाएगा। सवाना घास का मैदान जो अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, प्रेरियाज कहाँ पाया जाएगा? प्रेरियाज आपको जो है बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा जो है युआन है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर लेक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और अगर भारत में पूछे तो कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, ऑडी कार जो किस देश की कंपनी है? तो ऑडी कार जो है जर्मनी की कंपनी है। ठीक है, किसकी कंपनी है? ये जर्मनी की। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो लेह मनाली मार्ग जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच में मार्ग जो छोटा हो गया? तो यूरोप और जो एशिया, पूर्वी और अफ्रीका के बीच में सुएज नहर, सुएज नहर को कब खोला गया था? तो 1869 में खोला गया था। ठीक है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है। ठीक है, नील नदी, इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? तो लंदन में हुए थे। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो प्रथम मुद्रित करने वाला कौन सा है? चीन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो धर्मपाल ने की थी। आधुनिक भारत का निर्माता जो किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा दिया गया था। सिद्धार्थ के गृह की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो उसमें जो मां भी निष्क्रमण कहा गया है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव है। ठीक है, याद रखेंगे कौन है? सोमदेव। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत जो किसने दिया है? तो रामानुज ने दिया गया। झारखंड की किस नदी को बंगाल का शोक कहा गया है? तो झारखंड को जो है दामोदर नदी को कहा गया। ठीक है, किसे कहा गया है? दामोदर नदी को कहा गया। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि जो है, महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और संविधान में वर्णतः मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो कौन रक्षा करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कल भी ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। और मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहाँ से लिए गई हैं? तो यूएसएसआर यानी कि रूस से लिए गए हैं। ठीक है, और कल भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपसे पूछे संविधान संशोधन जो प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो आपसे साउथ अफ्रीका उसमें आंसर आएगा। और आपसे पूछे कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो समवर्ती सूची आपसे ली गई है जो है, कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची आपसे ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और आपसे पूछे कि एकल संक्रमणीय पद्धति कहाँ से ली गई है? एकल संक्रमणीय पद्धति ब्रिटेन से ली गई है, याद रखें। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल 280 के द्वारा तय करता है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है, ये इसका जो है निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो ज्वाइंट सिटिंग कब बुला सकता है? तो कभी भी बुला सकता है। और किस आर्टिकल के द्वारा बना सकता है? तो एक बुलाया जा सकता है, तो 112 के द्वारा बुला सकता है। ठीक है, कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित सूर्य मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है नरसिंह देव ने बनवाया था। ठीक, जिंदा पीर जी किसे कहा जाता है? जिंदा पीर जी औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। और उगदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। कल आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि मोहिनी अट्टम कहाँ पे मनाया जाता है? तो अगर आपका जो आज एग्जाम है, तो कल एग्जाम है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कथक जो है कहाँ पे मनाया जाता है? तो कथक जो है वैसे तो उत्तरी भारत का है ये, पर यहाँ बेसिकली यूपी में मनाया जाता है। ठीक है, देश के किस राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? देश की किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो सरोजिनी नायडू उसका राइट आंसर हो। ये कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की राज्य की थी।
आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का, इसको भी याद रखेंगे। सत्रिय कहाँ का है, असम का है। और अगर आपसे पूछे कि हॉर्नबिल कहाँ का है, तो नागालैंड का है, याद रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो किस तिथि को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो 12 नवंबर को मनाया जाता है, और जो डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और बर्डमैन जो है किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है बर्डमैन। तेल नदी किस नदी को कहा जाता है, तेल नदी तो नाइजर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, नाइजर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सहायक संधि प्रणाली जो किसके द्वारा की थी, लॉर्ड वेरेजवे द्वारा सहायक संधि जो है प्रणाली स्थापित की गई। राजस्थान के खजुराहो के मंदिर राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है, तो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। वैसे खजुराहो के मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये एमपी में स्थित है। एचआईवी विषाणु जो कहाँ पे उभरा था, कहाँ से उभरा था, अफ्रीका से उभरा एचआईवी विषाणु, ठीक है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में संविधान में जो 22 अनुसूचियां, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। और कितने भाग है, तो 22 भाग है, ठीक है। वियतनाम की राजधानी कौन सी है, हनोई जो वियतनाम की राजधानी है, ठीक है। वियतनाम की राजधानी कौन सी है, हनोई। और नूसंतारा जो कहाँ की राजधानी है, इसको जो याद कर ले, नूसंतारा हाल ही में जो इसको चेंज किया गया था, नूसंतारा, तो किसकी राजधानी है, इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आपके लिए होमवर्क। तो गाइज ये थी आज स्पेशली डिजाइन की गई वीडियो आपके लिए, जो एचपी बीएड की, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना, और अपने दोस्तों जो शेयर करना, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो साथ ही अगर जो है बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि शाम को आपको फिर से आपके लिए जो एचपी जीके की भरमार वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो 100 क्वेश्चन उसमें भी करवाएंगे, तो उसके जो है मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन शाम को करवाए जाएंगे वो आपको उसके एग्जाम से देखने, उससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, शुक्रिया।